स्वागत है आपका अनऑफिशियल कार्यालय में। तो दोस्तों मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में एक सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और आप सेल्स हेड हैं कंट्री के। तो आपके पास जो डेटा सेट्स है वो अलग अलग रीजन से सेम फॉर्म में आएंगे कि किस एम्प्लॉय ने कितना सेल किया और किस महीने में किस क्वार्टर में, और उसके हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस की डिटेल्स भी आपके पास आएंगी एवरी क्वार्टर। अब ये डिटेल्स जो है वो अलग अलग जगह से आ रही है और अलग अलग स्प्रेडशीट से आ रही है। तो इस केस में आपको हर महीने या फिर हर क्वार्टर या फिर हाफ ईयरली जिस भी हिसाब से आपकी साइकिल चलती है उस हिसाब से आपको जो डेटा है वो अलग अलग रीजन से पिक करके उसे मर्ज करना होगा ताकि उसे कंबाइन करके अपनी एनालिसिस क्रिएट कर सके। तो दोस्तों ये जो मर्जिंग है आप काफी सारे फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जब डेटा बड़ा होता है और काफी सारे अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग टेबल्स में या फिर अलग अलग नेम रेंजेस में आपके पास आ रहा है और आपको उसे मर्ज करना है, सबसे बेस्ट वे इसे मर्ज करने का होता है पावर क्वेरी। तो हमारे पावर क्वेरी कोर्स के पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि हम कैसे इन डेटा सेट्स को मर्ज कर सकते हैं अपेंड मेथड का यूज करके। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे इन डेटा सेट्स को मर्ज कर सकते हैं पावर क्वेरी फॉर्मूला की मदद से। तो दोस्तों ये पावर क्वेरी में ही डेटा को मर्ज करने का एक दूसरा वे है। तो दोस्तों आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पर चार टेबल्स हैं इस स्प्रेडशीट में, एक ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ के लिए। चारों ही डेटा सेम फॉर्म में है और चारों डेटा हमारे ऑफिस सप्लाईज का डेटा है। अब इस ऑफिस सप्लाई के डेटा को मैंने टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हुआ है चारों शीट में, और इन टेबल्स को मैंने एक नाम दे दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ टेबल डिजाइन में जाऊँ तो मैंने जो ईस्ट टेबल है उसे ईस्ट डेटा का नाम दे दिया हुआ है, वेस्ट को मैंने वेस्ट वेस्ट डेटा का नाम दे दिया हुआ है, और इसी तरह बाकी सारे टेबल्स को मैंने नाम दिया हुआ है यहाँ पर। दोस्तों अब हमें इन टेबल्स को मर्ज करना है। तो लास्ट के सेशन में हमने सीखा था कि हम कैसे इसे कनेक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कनेक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमने अपेंड क्वेरी का यूज करके इन्हें मर्ज किया था। तो आज की इस वीडियो में हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो उसके लिए पहले तो हम डेटा में आ जाएंगे और यहाँ से गेट डेटा में जाकर हम एक ब्लैंक क्वेरी ओपन कर लेंगे। तो ब्लैंक क्वेरी ओपन करने के लिए गेट डेटा में फ्रॉम अदर सोर्सेस, और लास्ट में यहाँ ब्लैंक क्वेरी का ऑप्शन आता है। तो ब्लैंक क्वेरी हम ओपन कर लेंगे। ब्लैंक क्वेरी के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों पावर क्वेरी एडिटर होने के बाद हमारे पास जो सबसे टॉप पर है यहाँ पर एक फॉर्मूला बार है। अगर आपको एक फॉर्मूला बार अपने पावर क्वेरी एडिटर पर नहीं दिख रहा है तो आपको सिंपली व्यू पर आ जाना और यहाँ पर फॉर्मूला बार का चेकबॉक्स है उसे टिक कर लेना है। तो ये करने के बाद दोस्तों यहाँ फॉर्मूला बार में हम एक सिंपल सा फॉर्मूला टाइप करेंगे, इक्वल्स टू एक्सेल डॉट करंट वर्कबुक। तो देख सकते हैं सबसे टॉप पर जो आया एक्सेल डॉट करंट वर्कबुक, हम इसे सिलेक्ट करेंगे और पैरेंथेसिस को ओपन क्लोज कर देंगे। तो दोस्तों ये ब्रैकेट्स जो है इसे हम एक्सेल में पैरेंथेसिस कहते हैं, तो हम इसे ब्लैंक रख के ओपन और क्लोज कर देंगे। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि हमारे जो फॉर्मुलाज होते हैं पावर क्वेरी में वो काफी केस सेंसिटिव होते हैं, तो इन्हें ऐसे ही इसी फॉर्म में इसी हिसाब से टाइप करना होगा ताकि ये काम करे। तो एक बार आपने फॉर्मूला टाइप कर दिया उसके बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये फॉर्मूला है, ये हमें अपने करंट एक्सेल शीट की वर्कबुक है उसमें जितने भी टेबल्स या फिर नेम रेंजेस हैं या फिर कनेक्शंस हैं वो हमें प्रेजेंट कर देगा। क्योंकि हमारे वर्कबुक में हमारे पास अभी के लिए सिर्फ टेबल्स ही हैं, इसीलिए हमारे पास उन चारों टेबल्स के नाम यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर एक कंटेंट का टेबल आ गया है दोस्तों, जहां पर हमें सिर्फ टेबल टेबल नजर आ रहा है हर रो में। तो दोस्तों ये टेबल है ये एक्चुअली हमारा जो डेटा है इस टेबल का उसे होल्ड करता है। अगर मान लीजिए मैं इस टेबल पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पावर क्वेरी में कंप्लीट टेबल मेरे पास ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये ईस्ट डेटा का टेबल हमारे पास ओपन हो गया है टेबल पर क्लिक करने के बाद। तो हमें ये टेबल अभी के लिए नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसे क्लोज कर दूंगा। यहाँ पर अप्लाइड स्टेप्स में जाकर नेविगेशन को भी क्लोज कर दूंगा और सोर्स पर आ जाएंगे। तो मान लीजिए कि अगर मैं टेबल के साइड के जो खाली एरिया यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ नीचे की तरफ मुझे ये एक प्रीव्यू क्रिएट करके दे देगा उस टेबल का। तो अब दोस्तों हमें इन चारों ही टेबल्स को मर्ज करना है। तो हमारे पास कंटेंट के बगल में ये दो साइड वर्ड्स एरो है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो इसे एक्सपांड कहते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा जो डेटा है यहाँ पर मर्ज होने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा। तो हमें प्रेजेंट कर देगा कि हमें एक्सपांड करना है जब डेटा को, तो हमें कौन कौन से कॉलम्स को मर्ज करना है उसमें। तो यहाँ से जिन भी कॉलम्स को आपको मर्ज करना है उन्हें आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो नहीं चाहिए उसे आप अनसिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मुझे सारे ही कॉलम्स चाहिए, इसलिए मैं सारे ही सिलेक्टेड रहने दूंगा। यहाँ नीचे की तरफ हमें एक ऑप्शन मिल जाता है यूज ओरिजिनल कॉलम एज प्रीफिक्स, तो मैं इसे अनचेक कर लूंगा। इसका रीजन ये है कि ओरिजिनल कॉलम नेम, तो हमारा जो यहाँ पर कॉलम नेम है वो कंटेंट है। तो हमारे ये जो कॉलम्स हैं उनके आगे कंटेंट ऐड होकर हमारे पास डेटा आएगा। मान लीजिए अगर मैं इसे चेक रहने दूंगा तो हमारा जो पहला कॉलम होगा वो होगा कंटेंट डेटा और सेकंड कॉलम होगा कंटेंट आइटम, कुछ इस तरह से। तो इसलिए मुझे इस तरह के नेमिंग्स नहीं चाहिए, मुझे जो एक्चुअल कॉलम नेम्स है वही चाहिए, इसीलिए मैंने इसे अनचेक कर दिया है और यहाँ पर हम ओके प्रेस कर देंगे। इसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह से देख सकते हैं हमारा जो डेटा है वो पावर क्वेरी में मर्ज होकर लोड हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास एक एडिशनल कॉलम आ जाएगा जहाँ पर हमारे टेबल का नाम आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ फिल्टर में आपको दिखाऊं तो हमारे पास चारों ही टेबल का नाम यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा कुछ इस तरह से। अगर आपको याद होगा कि हमने अपने लास्ट सेशन में
एक नया टेबल ऐड किया था जहां पर हमने रीजन को लाया था, लेकिन इस केस में क्योंकि हमारे जो टेबल का नाम ही हमने अपने रीजन के हिसाब से रखा हुआ तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया है। तो इसे हम यहाँ से रीनेम कर लेंगे, इसे मैं नाम दे दूंगा रीजन का। और यहाँ पर ये जो अंडरस्कोर डेटा है ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रीजन चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ या साउथ। इसके लिए मैं राइट क्लिक कर दूंगा कॉलम को सिलेक्ट करके, और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आता है रिप्लेस वैल्यूज का। रिप्लेस वैल्यू पर क्लिक करेंगे, रिप्लेस वैल्यू का विंडो ओपन हो जाएगा। तो वैल्यू टू फाइंड में मैं टाइप कर दूंगा अंडरस्कोर डेटा, रिप्लेस विथ को ब्लैंक रहने देंगे और ओके पर प्रेस कर देंगे। तो देख सकते हैं अंडरस्कोर डेटा हमारा जो है यहाँ से डिलीट हो चुका है। अगर मैं लोड मोर पर क्लिक करूँ तो सारे ही टेबल से अंडरस्कोर डेटा डिलीट हो चुका है यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों हम इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं जो रीजन है इसे मैं सबसे पहला कॉलम बना लेता हूँ अपना, इसे ड्रैग कर लेंगे सिंपली और सबसे आगे ले जाकर इसे छोड़ देंगे। तो पावर क्वेरी का एक बेस्ट प्रैक्टिस है जिसमें हमें अपने डेटा टाइप्स को रिव्यू करके उसके बाद ही उसे लोड करना चाहिए अगर ये सही है तो यहाँ पर हमारे जो डेटा टाइप्स है दोस्तों कॉलम के वो सही नहीं है। मोस्टली सबको एनी का डेटा टाइप अप्लाई किया हुआ है पावर क्वेरी ने, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट देख सकते हैं। तो इसे हम चेंज कर देंगे, सिंपली डेटा टाइप पर क्लिक करेंगे। तो हमें यहाँ पर डेट चाहिए तो हम डेट पर क्लिक कर देंगे। आइटम हमारा जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में है तो हम यहाँ से टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेंगे। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नाम भी टेक्स्ट में है तो हम टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेंगे। क्वांटिटी हमारा होल नंबर है, यहाँ से होल नंबर सिलेक्ट कर लेंगे। देन प्राइस भी हमारा होल नंबर है, फिर से प्राइस सिलेक्ट कर लेंगे और कमीशन को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो इसके बाद दोस्तों हमारा जो डेटा है वो लोड होने के लिए रेडी है। अगर आपको कुछ और इसमें से ट्रांसफॉर्मेशन करने, फिल्टर्स वगैरह अप्लाई करने तो आप यहाँ पर कर सकते हैं लोड करने से पहले। तो इसे लोड करने के लिए हम सिंपली यहाँ पर आ जाएंगे फाइल में, क्लोज एंड लोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों हमारी जो क्वेरी का नाम है वो क्वेरी 1 है, इसीलिए हमारा जो टेबल होगा उसका नाम भी क्वेरी 1 ही होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारा ये टेबल यहाँ पर लोड हो रहा है। तो टेबल लोड होने के बाद अगर हम टेबल डिजाइन में चले जाए तो यहाँ पर आपको नाम दिख जाएगा क्वेरी 1, और हमारा क्वेरीज एंड कनेक्शन में आप देखेंगे हमारी जो क्वेरी का नाम है वो भी क्वेरी 1 ही है। अब दोस्तों ये जो हमने मर्जिंग का तरीका देखा है इसमें एक प्रॉब्लम है कंपेयर टू अदर मर्जिंग के तरीके से। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर क्वेरीज एंड कनेक्शन में आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और मैं सिंपली रिफ्रेश करता हूँ। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा हम रिफ्रेश क्यों करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर हमारा जो डेटा सेट है, जो हमारा सोर्स का डेटा सेट है जिसपे कुछ चेंजेस हो रहे हैं, उन चेंजेस को हमें अपने इस क्वेरी वाले टेबल में अप्लाई करने हैं। तो इसके लिए हम रिफ्रेश करेंगे सिंपली, तो हमारे जो सोर्स टेबल पे डेटा चेंजेस होंगे वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो मान लीजिए कि हमारे सोर्स टेबल्स पर कुछ चेंजेस हुए हैं। अब मैं यहाँ पर क्वेरी पे आकर रिफ्रेश करता हूँ, तो रिफ्रेश करते ही हमारे जो रोज हैं वो 1303 से 2607 हो गए हैं। अगर मैं इसे फिर से रिफ्रेश करूं तो ये 2607 से हो जाएंगे 3910। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारे जो रोज है वो रिफ्रेश बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो डेटा है हमने उस पर कुछ भी चेंज नहीं किया है, कुछ भी नया नहीं ऐड किया है। तो ये एक चैलेंज है हमारे इस मर्जिंग के मेथड में। तो अब इसे रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम इस पे डबल क्लिक कर देंगे अपनी क्वेरी पर और पावर क्वेरी एडिटर वापस से ओपन कर लेंगे। पावर क्वेरी एडिटर में आने के बाद आप देख सकते हैं रीजन के अंदर अगर मैं ड्रॉप डाउन पर क्लिक करूं और यहाँ पर लोड मोर करूं तो हमने डेटा तो सिर्फ 4 ही रीजन्स के लिए ऐड किया था। ये क्वेरी 1 जो है हमारा, ये क्वेरी का टेबल है, पावर क्वेरी का टेबल। तो ये भी डेटा जो है इसमें ऐड होते जा रहा है, हम रिफ्रेश कर रहे हैं उसकी वजह से। तो मान लीजिए हमारा जो इनिशियल डेटा था वो 1303 का था, लेकिन जैसे ही हमने इसे रिफ्रेश किया तो इसने 4 के बजाय 5 टेबल्स को कंसिडर कर लिया और 1303 को डबल कर दिया, और फिर से इसे रिफ्रेश करने के बाद फिर से इसने 1300 रोज और ऐड कर दी, क्योंकि हमारा जो क्वेरी का जो टेबल है इसमें हमारे जो लाइन आइटम्स है वो बढ़ते जा रहे हैं और रिफ्रेश होने के बाद ये टेबल अपने आप को अपडेट करते जा रहा है। तो अब इसे चेंज करने के लिए दोस्तों हम सिंपली अप्लाइड स्टेप्स पर आ जाएंगे, यहाँ पर सोर्स में आ जाएंगे। सोर्स पे आने के बाद यहाँ होम में हमें रिफ्रेश प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है, रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्वेरी टेबल भी ऐड हो चुका है। इस क्वेरी टेबल को हमें अपनी क्वेरी में से निकालना है, तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम टेक्स्ट फिल्टर में आ जाएंगे, एंड स्विच पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि मैं एक नया स्टेप ऐड करूंगा इसके लिए, तो मैं इस पे इंसर्ट पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर एक नया स्टेप ऐड हो जाएगा अप्लाइड स्टेप्स के अंदर। तो एंड स्विच में हम सिंपली यहाँ पर टाइप कर देंगे अंडरस्कोर डेटा, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल टेबल है जिसे हमें यूज करना है वो सारे टेबल्स अंडरस्कोर डेटा से एंड हो रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर अंडरस्कोर डेटा डाल दिया हुआ ताकि हमारे जो एक्चुअल टेबल्स है वही कंसीडर हो। तो अंडरस्कोर डेटा डालने के बाद ओके प्रेस कर देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिल्टर अप्लाई हो गया है और हमारे जो 4 एक्चुअल टेबल्स हैं जिन्हें हमें मर्ज करना था वही यहाँ पर रह गए हैं। इसका सिंपली हम लास्ट स्टेप पर आ जाएंगे और यहाँ ड्रॉप डाउन में आकर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं लोड मोर करूँ तो यहाँ पर क्वेरी 1 जो है वो चला गया है। तो इसे सिंपली यहाँ से ऊपर से क्लोज कर देंगे। यहाँ पर हम कीप के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपने पावर क्वेरी टेबल पर आने के बाद हम कहीं पर भी क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो हमारी जो क्वेरी है वो रिफ्रेश हो जाएगी और हमारे जो टेबल है वो 1300 ही रहेंगे। अगर इसके बाद में वापस से इसे रिफ्रेश करूँ तो ये जो नंबर ऑफ रोज है ये नहीं बढ़ेंगे, हमारा जो एक्चुअल डेटा है, हमारे सोर्स डेटा वही रहेगा। और दोस्तों मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ईस्ट के टेबल में आ जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं लॉरा की जो एंट्री है वो बढ़ाकर कुछ एक्स्ट्रा रोज में ले आ रहा हूँ। अब मैं वापस से क्वेरी पर आ जाऊंगा, यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा
और रिफ्रेश कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि वो जो हमने चेंजेस अपने सोर्स में किए थे वो यहाँ पर भी अप्लाई हो गए। लोरा की एंट्री यहाँ नीचे तक ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई है। दोस्तों इस तरह से कुछ आप अपना काम जो है ऑटोमेट कर सकते हैं पावर क्वेरी की मदद से। आपको बार बार अपने स्टेप्स को रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थे कुछ सिंपल से स्टेप्स जिसे आप फॉलो करके पावर क्वेरी फॉर्मूला की मदद से मल्टीपल टेबल्स को सेम वर्कबुक से मर्ज कर सकते हैं, उसे ऑटोमेट कर सकते हैं ताकि वो अपडेट्स को रिफ्लेक्ट करे। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल अनऑफिशियल कार्यालय को ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। इस डेटा सेट को आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस पर्पस के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।